ओके बच्चों, ध्यान देना। न्यू हेडिंग है बच्चों हम लोगों का, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ, ठीक है। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो कैसे हो रहा है ये चीज़ समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने बेंजीन लिया, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, और इसके ऊपर मान लो क्लोरीन है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या है? क्लोरीन। जाइए, और इसका बच्चों रिएक्शन करा देना 2 मोल्स ऑफ NaOH। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख लेना NaOH, जो कि एक्वस मीडियम में रहेगा। किस में रहेगा बच्चों? एरो का सिंबल लगा लीजिए, और एरो के ऊपर रख देना बच्चों 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर। ठीक है बच्चों। और ये जब इससे रिएक्ट करता है बच्चों, तो यहाँ से डायरेक्ट क्लोरीन को हटा करके अटैच नहीं होता है OH, ठीक है ना, इनडायरेक्ट मेथड से होता है। और इनडायरेक्ट मेथड में देखो होता क्या है बच्चों, ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे बेंजीन रहेगा और क्लोरीन को हटा करके O- Na+ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लोरीन को हटा करके कौन आ गया बच्चों? O- Na+, और एक H और एक क्लोरीन, क्या निकाल दिया? HCl निकाल दिया। एंड दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। अरे सोडियम हो गया और ये रिंग पूरा क्या हो जाता है ऑक्सीजन के साथ? फिनॉक्साइड। तो सोडियम और क्या हो जाएगा? फिनॉक्साइड। एंड नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लोग H+ ले लेते हैं, या डाइल्यूटेड एसिड भी ले सकते हो, डाइल्यूट HCl। और ये जनरली बच्चों सोडियम को हटा देता है, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? OH, एंड दिस इज द फिनॉल। अब जरा खुद सोचना बच्चों, यहाँ से क्लोरीन को हटा करके कौन आ गया? OH आ गया ना। तो हमने क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट बाई OH ग्रुप, यानी जो क्लोरीन है बच्चों उसको रिप्लेस किया गया बाई OH ग्रुप से। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्ट इसका क्लोरीन बच्चों नहीं निकल सकता है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू फेनिल अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कार्बोकेटायन। याद आ रहा है नहीं? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए तो पहले क्या किया बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, फिर वहाँ पे बना। तो डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से NaCl निकाल दिए होते हैं और वो जा करके ऐड हो गया होता है। बात को समझना बच्चों, मैंने क्या बोला? NaCl यहाँ से निकल गया होता और OH जाकर के अटैच हो गया था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच का बच्चों बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज नोन एज डोज प्रोसेस या डाउज प्रोसेस, ठीक है बच्चों। इसको डाउज प्रोसेस भी बोलते हैं या डोज प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है। एक और कंडीशन में बता रहा हूँ बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन जानते हो बच्चों, जब इसी रिंग में अगर हम लोग मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दें, बात को समझना, ये तो आपको रिएक्शन दिख रहा है ना। इसी रिएक्शन में बच्चों अगर मान लो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर इसमें मान लो एक हमने विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। इस बात को समझना बच्चों, ये जो NO2 ग्रुप दिख रहा है बच्चों, ये अपनी तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। और रिंग भी क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। कल पढ़े थे रेजोनेंस में, तो जिनको नहीं आ रहा है बच्चों वो बस सुनो, यहीं से समझ में आ गया। मत सोचना कि सर बेसिक मेरा खराब हो गया अब नहीं कर पाएंगे। जब आ रहे हो बच्चों और जब से आ रहे हो उसी तरीके से बच्चों वहीं से याद करो, सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो हमने क्या बोला, क्लोरीन से बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन पुल करता है अपनी तरफ? बेंजीन रिंग, और ऊपर से नाइट्रो ग्रुप भी बच्चों खींचता है। और यहाँ पे एरो का सिंबल लगा लो, एरो के ऊपर बच्चों फर्स्ट स्टेप में दे देना NaOH, सेकेंड स्टेप में आप दिखा देना बच्चों H+। क्या दिखा दिया आपने? H+। और यहाँ पे जो टेम्परेचर आप ले रहे हो बच्चों वो लेना 443 लेना, सॉरी 443 केल्विन टेम्परेचर। कितना लिया बच्चों? ये बताओ, ऊपर वाले से टेम्परेचर हमने नीचे क्या लिया?
कम लिया ना, क्यों जानते हो? देखो अभी तक सिर्फ रिंग खींच रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब नाइट्रो ग्रुप भी खींच रहा है ना, तो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा कि नहीं? बात समझो, ये भी खींच रहा है लेकिन अब ये भी खींच रहा है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कम होगा ना, ये भी लेके जाएगा ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब इससे थोड़ा सा कम ही कर दिया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप दिखा सकते हो बच्चों, डायरेक्ट दिखा देना OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, NO2। ओके, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों ऑर्थोनाइट्रोक्लोरो बेंजीन, ये हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोक्लोरो बेंजीन। ठीक है, या तो आप IPC नेम भी कर सकते हो, 1 2 यानी कि 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तरीका बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो समझ में आ गया होगा, मान लो यहाँ पे क्लोरीन हमने ले लिया, यहाँ पे एक NO2 लिया था ना, एक और NO2 दे दो बच्चों, क्या ख्याल है? देखो एक और हमने NO2 बच्चों यहाँ पे रख दिया, बात को समझना बच्चों। तो इसका 1 2 3 4 यानी कि 2,4 डाई नाइट्रो और 1 क्लोरो हो जाएगा बच्चों, यानी 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो और क्या हो जाएगा, बेंजीन। इसका नेमिंग तो कर ही लोगे आप लोग। अब इसके बाद से बच्चों सेम वही काम कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट में क्या ले लिया, NaOH, सेकेंड में क्या ले लिया बच्चों, H+। अच्छा एक बात बताओ, अब कितने ग्रुप मिल करके खींच रहे हैं, 2 ग्रुप मिलकर खींच रहा है, और एक तो रिंग आपका ऑलरेडी खींच रहा है। तब यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, थोड़ा सा कम और लगेगा ना, कम टेम्परेचर में ही काम चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेना 368 केल्विन, टेम्परेचर थोड़ा सा क्या कर देंगे हम लोग, कम कर देंगे बच्चों। और यहाँ पे आप क्लोरीन को हटा करके बच्चों क्या टच कर देना, OH, क्लोरीन को हटा के क्या आ गया बच्चों, OH, और यहाँ बच्चों आप NO2 एज इट इज रहने देना बच्चों। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1 2 3 4, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, ऐसे लिख लेना 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है बच्चों, ये आपका रहा टर्म्स। ठीक है, आप लोग ना यहाँ पे एक और आइडिया सूझ रहा होगा कि सर एक काम करिए ना, एक और NO2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, और देखो तो यहाँ पे एक और NO2 ऐड करने से देखो क्या फ़ायदा हुआ, बात को समझना बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है। मान लो हमने यहाँ पे लिया बच्चों Cl और एक NO2 बच्चों यहाँ पे ऐड कर दिया, एक NO2 बच्चों आपका मतलब एक ऑर्थो पे ऐड कर दिया, एक पैरा पे, और एक ऐड कर दिया बच्चों मेटा पे, सॉरी मेटा पे कह रहे हैं और ऑर्थो पे ही। ठीक है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। ठीक है, ये तो अभी कितना ऐड कर दिया, 3। तो अब जानते हो बच्चों, यहाँ पे हमको अगर OH ऐड करना है तो हम सिर्फ पानी में मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, और हल्का से क्या कर दें बच्चों, हीट दे दें, हल्का से क्या कर दें बच्चों, हीट दे दें। तो हमें बच्चों जानते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, बस हल्का से क्या कर दें, हीट कर दें। और H2O से मालूम है क्या मिल जाएगा आपको, H+ NOH माइनस, और यहाँ से क्लोरीन को हटाएगा बच्चों, और यहाँ देखो तो क्या मिल रहा है, बेंजीन रिंग ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और क्लोरीन किससे अटैच हो जाएगा, H से, क्या निकाल देगा HCl, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, HCl निकाल दिया बच्चों। और यहाँ पे NO2 बच्चों आपका 3 जगह है तो लिख दीजिए 1 2 एंड क्या हो जाएगा 3 जगह बच्चों हमने NO2 लिख दिया। इस बात को समझना जरा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे NO2 लिख दिया बच्चों। ठीक है, क्लियर। और देखो ना, मतलब 3 ग्रुप हो गया बच्चों, तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लिया बच्चों। ठीक है ना। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों देखो हमको क्या सीखने को मिला, इसका नेमिंग क्या मिला बच्चों आपको, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और क्या लिख देंगे फिनॉल। इसको इन शॉर्ट बच्चों बोलते हैं हम लोग TNPB, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसी का बच्चों एक स्पेशल नेम भी होता है बच्चों, पिक्रिक एसिड। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों तो इसको पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों ध्यान देना। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग कर चुके थे। ठीक है, जैसे भी था। अब देखो ना, जैसे अब नया एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। तो जैसे कि
NO2 ग्रुप जो है, ठीक है, NO2 ग्रुप जो दिख रहा है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप, ये -I ग्रुप शो करता है। क्या शो करता है, बेसिक समझो ध्यान से, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को पुल करता है वो -I इफेक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। और रिंग भी अपनी तरफ खींच रहा है बच्चों, तो वो भी क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि नाइट्रो ग्रुप जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये जितना ज़्यादा बच्चों बढ़ता जाता है तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती जाती है। कि तो इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसके पास है, नीचे वाले पे। तो इन तीनों में से बच्चों कौन आसानी से रिएक्ट कर जा रहा है, नीचे वाला। तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है ना बच्चों। तो क्वेश्चन आता है कि सर क्यों, और इंक्रीज करती भी है तो क्यों सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे करती है, क्यों नहीं मेटा पे करती है, सुन पा रहे हो नहीं। चलो तो इसी का आंसर बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बोल देना तो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आगे बोलो, will increase reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction, but only when present at ortho and para position, but not at मेटा पोजीशन। चलिए समझिए, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा बच्चों। ऑलमोस्ट हम लिखने के बाद भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये एग्जाम में बच्चों आने की संभावनाएं भी होती हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस। अब चलो ठीक है, हम लोग लेते हैं बच्चों ओनली यहाँ पे फॉर पैरा पोजीशन ले लो पहले, या ऑर्थो ले लो पहले, फॉर ऑर्थो पोजीशन, ठीक है भाई। क्यों ऑर्थो पोजीशन होता है और पैरा पोजीशन होता है, ये चीज़ चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, देखो हम लोग थोड़ा सा ना स्लो चलेंगे लेकिन मस्त तरीके से चलेंगे, ताकि हमेशा के लिए बच्चों याद रहे, ठीक है, ताकि हमारे किसी भी एग्जाम में बच्चों कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये नहीं बच्चों कि कभी थोड़ा सा वो पढ़ लें, कभी थोड़ा सा वो पढ़ लें, हाँ, और किसी के बारे में बच्चों जाने ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। कोई काम करिए तो ढंग से करिए, वरना मत करिए, ठीक है ना। अगर एक बार आप बैठ गए बच्चों पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो आपको भी ईमानदारी से बच्चों पढ़िए, समझ पा रहे हैं, वरना देख लो बच्चों नुकसान तुम्हारा है। अब एकदम लग जाओ बच्चों, 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, और इधर एकदम अपने आप को एकदम रगड़ दो बच्चों। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है बच्चों ना, वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है बच्चों। इधर से 3 से 4 महीने का बच्चों जानते हो जो वर्क है ना आपका बच्चों, ये डिसाइड करेगा बच्चों कि आपका रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा, ठीक है। तो एकदम जी जान लगा दो बच्चों अब, ठीक है। अब एकदम भूल जाओ बच्चों कि खाना क्या होता है बच्चों, सोना क्या होता है, ये सब चीज़ें सब कुछ भूल जाओ, ठीक है ना। और कंप्लीट फोकस बच्चों अपनी पढ़ाई पे दो, ठीक है, क्योंकि अगर अभी नहीं दोगे बच्चों तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने बच्चों जानते हो पूरे 2 साल को डिसाइड करेगा कि आपने पढ़ाई कैसे किया। और एकेडमिक ईयर का बच्चों लास्ट ईयर है ये, ठीक है। और अभी अगर नहीं ध्यान दोगे बच्चों तो पूरे 12 साल जज किए जाएंगे कि आपने क्या पढ़ाई की है, सुन पा रहे हो ना। इसलिए 12th क्लास बच्चों बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। नो डाउट सिलेबस इसका टफ भी है बच्चों, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं यार कि कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। आपने इसके पहले क्या किया बच्चों वो कोई मैटर नहीं कर रहा है बच्चों, आपके पास तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म बच्चों भरे पड़े हैं, ठीक है। आप फ्री में जाओगे बच्चों तो यूट्यूब पे दुनिया भर का बच्चों कंटेंट पड़ा हुआ है बच्चों, हम पढ़ा ही रहे हैं बच्चों, बाकी अदर टीचर्स बच्चों लगे हुए हैं, ठीक है ना। बस अगर मेहनत करना है बच्चों तो आप अपने आप पे कीजिए, सुन पा रहे ना। और किसी के ऊपर ब्लेम मत करिए बच्चों कि मेरा फिजिक्स खराब है, ये है वो है, कुछ नहीं, या केमिस्ट्री खराब है, ठीक है। बस इतना आप समझ लीजिए बच्चों कि आपके पास बहुत सारे बच्चों वेपन्स हैं और आपको बस यूज करना है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे बच्चों, मोबाइल का नाम सुने, मोबाइल पहले अलादीन का चिराग नाम सुने हो ना, ठीक है। अलादीन का चिराग था बच्चों,
तो उसमें से बच्चों ऐसे रब करने से क्या निकलता था जिन्न, पहले जिन निकलता था बच्चों रब करने से, बस वही समझ लो बच्चों अलादीन का चिराग है। अगर इस मोबाइल से कह दो बच्चों कि हमको अच्छा बना दो, तो ये अच्छा बनाने के लिए बच्चों आपको बहुत सारे तरीके देगा, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर इससे कह दो ना कि हमको गंदा बनाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए कंटेंट दो, तो बच्चों गंदा बनाने के लिए भी बच्चों आपको कुछ ना कुछ आइडिया बताएगा ये। तो समझ लीजिए बच्चों अलादीन का चिराग है, इसे आप चाहेंगे तो अच्छा भी बन जाएंगे और बुरा भी बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको सोचना है बच्चों कि आगे करना क्या है। ठीक है, वरना नुकसान और सिर्फ आपका है बच्चों, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है बच्चों। ओके चलो टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मान लो हमने बेंजीन लिख लिया बच्चों, और यहाँ पे आपने ले लिया बच्चों Cl, और यहाँ बच्चों N डबल बॉन्ड O और O हो जाएगा बच्चों, O माइनस कर लो। ठीक है, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इस पर दिखा सकते हो, माइनस भी दिखा सकते हो, या बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे दिखा दोगे बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी। ठीक है ना, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। ठीक, अब चलो ध्यान से समझो। तो ये बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है बच्चों, ये नहीं बोला है बच्चों कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया। अब न्यूक्लियोफाइल बच्चों अटैक कहाँ करेगा, क्लोरीन को हटा करके, राइट। लेकिन यहाँ पे होता कुछ यूँ है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग बच्चों हमने नाइट्रोजन की साइड करी। क्यों नाइट्रोजन की साइड करी बच्चों, इसके पीछे का रीजन समझो। क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है अपनी तरफ, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या गया। तो आपको ये चीज़ दिख रहा है ना कि नाइट्रोजन बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो मजबूरी है बच्चों कि यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक किया और इसके ऊपर क्या गया बच्चों, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। तो ये जो आपको OH माइनस दिख रहा है बच्चों, ध्यान देना, ये जो OH माइनस दिख रहा है बच्चों, ये किस पे अटैक करेगा बच्चों, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उस पर ना, क्योंकि इस कार्बन पे क्या गया, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ बच्चों रिंग बनाइए, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। और यहाँ पे क्या अटैच कर दिया बच्चों, क्लोरीन के साथ साथ OH भी अटैच हो गया। बोलो, अरे भाई OH भी तो जाके ऐड हो गया, और यहाँ से डबल बॉन्ड था तो क्या हो गया, ब्रेक। और एक चीज़ नोटिस करना ना, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन ऊपर क्या गया बच्चों, नेगेटिव, और यहाँ बच्चों O को ऐसे रहने दो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। बट मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ पे हुआ कुछ यूँ, चलो ये तो अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग बना ही लो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कोई अदर एलिमेंट्स नहीं आया। जब बैलेंस करने के लिए नहीं आ रहा बच्चों, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा देगा बच्चों, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, फिर ब्रेक करेगा बच्चों। अब ब्रेक करने के बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन किसको दिया था, नाइट्रोजन करा, फिर इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेगा बच्चों, रिंग की तरफ। किधर की तरफ मूव कर रहा है, रिंग की तरफ। तो इस पे आ जाएगा बच्चों नेगेटिव, इस पे क्या गया, पॉजिटिव। दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, अरे डबल बॉन्ड बना लेंगे ना अपना। तो देखो फिर क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे रिंग ले लिया आपने, और देखो यहाँ पे आगे आपका नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O लिख लेना बच्चों। और यहाँ बच्चों मिल गया Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, OH। ये बताओ अब यहाँ पे बच्चों ये आपका डबल बॉन्ड अटैच रहेगा। यानी हुआ कुछ यूँ बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले खींचा कौन था, नाइट्रोजन। कौन खींचा था, लेकिन फिर नाइट्रोजन ने क्या किया, सरेंडर। फिर इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, रिंग को ही दे दिया वापस। ठीक है तो रिंग को दे दिया बच्चों, तो वापस पूरा नहीं जाए, फिर वापस नहीं जाएगा बच्चों। फिर ये जो प्रोसीजर है बच्चों आगे की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं। तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बच्चों। तो इस कंडीशन में देखते हैं बच्चों फिर क्या होता है। यहाँ पे रिंग ले लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन है बच्चों, यहाँ पे क्या है, अच्छा OH। और ये बताओ नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। और ये बताओ यहाँ पे नेगेटिव था ना, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया बच्चों, ध्यान देना। और ये बताओ इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ बच्चों आपका क्या है, डबल बॉन्डिंग। फिर अगेन क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बच्चों शिफ्ट होगा इधर की तरफ, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव बच्चों। ध्यान देना बच्चों, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, और एक बताऊँगा, एक आप अपने मन से कर लेना। यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ क्या है बच्चों, OH है, ध्यान देना। तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, और यहाँ बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड O दिखा सकते हो। और ये बताओ बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, यही ना बात है। लेकिन अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना,
तो ईजिली होता क्या है बच्चों, ये बताओ, अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना, तो एक्चुअली यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं है, अरे नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल नहीं है, तो फिर करता क्या बच्चों, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बच्चों, क्लोरीन को, तो क्लोरीन लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और देखो ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद बच्चों देखो फाइनली बच्चों स्ट्रक्चर में क्या मिल रहा है, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ये होता जब ये निकलेगा लेकर के तो इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये होता पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है बच्चों, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, OH, और यहाँ बच्चों देखो फाइनली हमको मिल क्या गया, NO2, यानी कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग आए हैं तो एक चीज नोटिस करना बच्चों, क्लोरीन को हटा दिया और आ क्या आ गया, OH, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का बच्चों रोल पता चला है, इस बात को समझना बच्चों, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म्स रहा है बच्चों कि इसने क्या किया बच्चों, Cl को देखो पहले क्या Cl के साथ अटैच हो गया OH, फिर धीरे से बच्चों रेजोनेंस हुआ और लास्ट में बच्चों किसको निकाल दिया, क्लोरीन को ही निकाल दिया, ऐसा समझो ना कितना मस्त प्रोसीजर है, इसको दिया फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से बच्चों फिर वापस आया, फिर इधर गया, घूमते गया, फिर क्लोरीन को क्या किया, बाहर निकाल दिया और OH रह गया। क्योंकि जानते हो बच्चों क्लोरीन और OH में आप ये भी कह सकते हो ना सर OH क्यों नहीं निकल गया, ठीक है, तो क्लोरीन और OH में बच्चों ये देखा गया कि दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, तो OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, वीक, इसलिए क्लोरीन इजीली बच्चों बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, तो ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुनो, अगर ये मैंने बता दिया बच्चों तो सेम ऐसे ही मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग अन्य भी कर लो, फॉर पैरा पोजीशन, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों फॉर पैरा पोजीशन। अब देखो दिमाग लगाओ तो यहाँ पे फॉर पैरा पोजीशन के लिए अगर हमने लिया बच्चों तो यहाँ मान लो हमने रिंग ले लिया और यहाँ क्या बच्चों Cl, क्या ले लिया बच्चों Cl, और पैरा पोजीशन कहाँ रहेगा, नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा O, इन होगा बच्चों, O माइनस कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये बताओ आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन बच्चों किधर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव, कैसे इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, तो बच्चों ये जो आपका बॉन्ड दिख रहा है बच्चों ब्रेक होगा क्लोरीन के पास से, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ध्यान देना बच्चों, और यहाँ पे क्या अटैच हो गया OH माइनस, जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों वैसे मैं चेक करूँगा कल लेकर के आना करके, तो OH माइनस दिख रहा है ना, ये किस पे अटैक करेगा बच्चों, Cl पे, जब Cl पे अटैक कर रहा है बच्चों तो देखो जनरली मिल क्या गया, यहाँ पे रिंग रहेगा और यहाँ पे क्या अटैच हो गया क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ क्या अटैच हो गया OH अटैच हो गया बच्चों, और इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है ही बच्चों, और यहाँ पे N और NO पे क्या आ गया माइनस, और इस पे क्या आ गया प्लस, और यहाँ पे भी माइनस दिखा दो, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो बाबू, ये बताओ यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन बच्चों इसी को चाहिए ना नाइट्रोजन को, तो फिर यहाँ से बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन बच्चों शिफ्ट होगा इधर, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पर क्या आ गया पॉजिटिव, तो बताइए क्या बना लेगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया बच्चों, ध्यान समझा, और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, नाइट्रोजन जिससे अटैच है वो क्या आ गया नेगेटिव आ गया बच्चों, तो बताओ फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड, लेकिन फिर बच्चों आपको मालूम है ऑक्सीजन स्टेबल, फिर क्या होगा बैक बॉन्डिंग करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर क्लोरीन क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ऐसा समझ में, मतलब सेम इसी पैटर्न पे बच्चों इसको भी करना है, ठीक है ना, तो एक बार ट्राई करोगे बच्चों तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। फिर एक लास्ट है बच्चों कि सर क्यों मेटा पे नहीं होता है, नॉट एट मेटा पोजीशन, इसको मैं बता दे रहा हूं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है। मान लो बेंजीन है और देखो मूव ऑन तो बिल्कुल मत करो, कोशिश करो बच्चों की चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि भाई पढ़ना तो है ही अल्टीमेटली। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या हो गया क्लोरीन, और यहाँ बच्चों मेटा पोजीशन में हमने मान लो नाइट्रोजन रख लिया एंड डबल बॉन्ड O माइनस कर लिया। अब जरा खुद सोचो तो कैसे होगा ये बताओ, आपको पता है हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड को ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा OH माइनस बच्चों, इस पर अटैक किया। अब अटैक करने के बाद देखो तो बच्चों क्या मिल रहा है, अटैक करने के बाद मान लो यहाँ पे क्लोरीन ले लिया और यहाँ क्या ले लिया OH ले लिया बच्चों, ये तो इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव, और यहाँ मेटा पोजीशन क्या नाइट्रोजन है ना, तो मान के चलो बच्चों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट किया ऑक्सीजन की तरफ, इसमें नेगेटिव और इस पर, ये तो ये कब ब्रेक हो रहा है जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, तब ये बॉन्ड क्या कर रहा है अपना
क्लोरीन के बगल वाला ब्रेक कर रहा है तब इधर शिफ्ट हो रहा है बच्चों, अपने आप थोड़ी टूट रहा है ये। तो बताओ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी तो अटैक कर रहा है ना इसमें, ऐसे समझो ये इस पर अटैक किया तो इसने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बस यही बात है। तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव है ना, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ध्यान देना। और यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना, O माइनस एंड क्या हो जाएगा O माइनस, ले लो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है ना, अब यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, ये तो यहाँ पे नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है बच्चों। ठीक है, ये जो आपका कार्बन दिख रहा है, बात को समझो बच्चों, तो बॉन्ड को अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। एक चीज़ नोटिस करना, मेटा पोजीशन पे कौन सा साइन आ रहा है, यानी ये जो कार्बन है बच्चों ऑलरेडी बच्चों इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है ना। अब ध्यान देना, इस कार्बन के पास ऑलरेडी क्या है, कैसे पता चला, नाइट्रोजन जहाँ पे अटैच है ना, नाइट्रोजन ऐसे समझो, नाइट्रोजन जहाँ पे अटैच है बच्चों वो वाला कार्बन ऑलरेडी बच्चों क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी लॉस में चल रहा है, ऐसे समझो। और जबकि इसके पहले समझना, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच था ना, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तब ना नाइट्रोजन खींच पा रहा है। और मेटा पोजीशन, सॉरी पैरा वाला भी देख लो, इसके ऊपर भी क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ रहा था, इसके पास भी क्या आ रहा था, तब ने इसका इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा था नाइट्रोजन। लेकिन मेटा पोजीशन वाले में बच्चों देखना, मेटा पे कौन सा साइन आ रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और कम है बच्चों, और ऊपर से नाइट्रोजन को दे पाएगा क्या, ये नाइट्रोजन को दे नहीं पाएगा बच्चों। इसी की वजह से बच्चों मेटा पोजीशन वाला पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। क्या तो पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों तो अच्छे से इसको भी देख लो, ठीक है, और नोट कर लो ताकि आगे चलें हम लोग।